नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में। आज हम बात करेंगे काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की। क्या है ये? क्या इसका एम है? और ये किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है? कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनको यूज़ किया जा सकता है? और आरबीआई ने अभी जो बैंक्स हैं उनको इसे एक्टिवेट नहीं करने के लिए बोला है। तो जानेंगे पूरा मामला क्या है। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर ये क्या है? एक तरीके का आप इसे माइक्रो प्रूडेंशियल टूल माने, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह आप इसे समझ सकते हैं। जब बैंक एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ में होता है, यानी कि प्रॉफिट में होता है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट उसको निकाल कर एक इमरजेंसी के लिए अलग से रखना होता है। इसी को ही कैपिटल बफर या काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के रूप में देखा जाता है। ये बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं उसके अंडर इसको बनाया गया है, ताकि जब क्रेडिट बूम होता है, यानी कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे रहे होते हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो उस समय बैंक अपने पास अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर रखेंगे, ऐसा बेसल 3 में बोला गया है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको देखें तो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय क्या हुआ था कि जो बेसल कमेटी की एक ओवरसीइंग बॉडी है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड हेड ऑफ सुपरविजन, इन्होंने इस काउंटर साइक्लिक कैपिटल मेजर्स के फ्रेमवर्क पर बात की थी और इसको पूरी दुनिया में लागू करने के लिए बोला गया था। तो जो बेसल 3 नॉर्म्स में इसको ऐड किया गया है। तो इसका एम क्या है? देखो, इसके एम को 2 पार्ट्स में बाँटा गया है। पहला एम क्या कहता है? पहला एम ये कहता है कि जब बैंक अच्छे टाइम में क्या करते हैं कि कैपिटल बहुत ज़्यादा उनके पास आता है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उनको एक बफर कैपिटल रखना चाहिए। किसमें? गुड टाइम में। ये गुड टाइम में उनको बफर कैपिटल रखना चाहिए। और इसका यूज़ कब करना चाहिए? इसका यूज़ तब करना चाहिए जब टाइम जो है क्या चल रहा हो, नेगेटिव चल रहा हो, इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा हो। जैसे हम 2008 की बात करते हैं, 2008 में क्या हुआ था? मंदी आ गई थी, रिसेशन आ गया था। तो उस समय जैसे 2008 जैसी अगर कंडीशन बने, तो बैंकों के पास अगर एडिशनल क्या होगा? बैंकों के पास एडिशनल पैसा होगा, तो वो क्रेडिट फ्लो को बनाकर रखेंगे रियल सेक्टर में, ताकि जो सेक्टर है, जो रिसेशन है, रिसेशन से चीज़ें उभर सके और प्रोडक्शन बढ़ सके। दूसरा जो है वो इससे थोड़ा-सा ब्रॉडर है। ब्रॉडर यानी कि इसे माइक्रो प्रूडेंशियल गोल के रूप में देखा जाता है। यानी कि जब ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी कि ऋण के दौर में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? जब बैंकों को प्रॉफिट होता है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग करते हैं। यानी कि अंधाधुंध पैसा लोगों को उधार देना शुरू कर देते हैं। उधार देना शुरू करने का मतलब ये है कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो क्या करते हैं? लोन देना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि बैंक जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना शुरू करते हैं, किसके चक्कर में? मुनाफ़े के चक्कर में। और सिस्टम जब क्या हो जाए? रिस्क में आ जाए। यानी कि शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है कि बैंक पैसा दे रहा है, बैंकों को भी प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? शुरुआत में सब अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या हो कि बाज़ार में थोड़ा-सा रिसेशन आ जाए। जब बाज़ार में रिसेशन आ जाता है, तो जो कमज़ोर लोन हैं, ये कमज़ोर लोन का मतलब ये है कि कुछ जो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, वो रिसेशन की वजह से लोन को रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या बन जाता है? वो एनपीए बन जाता है। और जब वो रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो इस चक्कर में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या हो जाता है? खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पर जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है, ये इसी तरीके से काम करता है। इसको आरबीआई जब ये देखता है कि बैंक ज़रूरत से ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैंडिंग कर रहा है, तो बैंक क्या करता है कि बैंक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को आरबीआई इसको एक्टिव करने के लिए बोल देता है बैंकों को। अब बैंक को हर एक जब भी वो न्यू लोन दिया जाएगा, यानी कि जैसे ही ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर एक्टिवेट होगा, तो हर न्यू लोन पर बैंकों को क्या करना होगा कि अपनी जेब से ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा कैपिटल को अलग से रखना होगा, अलग डिफरेंट तरीके से, यानी कि अलग जगह पर, दूसरी जगह पर जमा करना होगा, ठीक है? यानी जितना लोन दे रही है बैंक, नया लोन दे रही है, उसमें उससे ज़्यादा कैपिटल, मान लिया कि ₹100 का अगर लोन दे रही है, तो ₹105 का मान कर चलते हैं कि अलग कैपिटल निकाल कर रखना पड़ेगा, कि अगर ₹100 डूब जाता है, तो उसके लिए ये काम कर सके। तो इस वजह से क्या होता है कि बैंक अब धीरे-धीरे कुछ जब बैंकों को पता चलता है कि लोन देने पर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है,
तो वो अपनी जेब से ज़्यादा पैसा ब्लॉक उनका पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा इस ₹105 जैसा जो है ब्लॉक हो जाएगा, तब उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, फूँक-फूँक कर कदम रखेंगे, मतलब कि बहुत धीरे-धीरे वो आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से जो इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग है, ठीक है, उस पर एक तरीके से लगाम लग जाएगी और रुक जाएगी। यानी कि काउंटर साइक्लिक का मतलब ही यही है कि जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं ना, विपरीत सिस्टम है, विपरीत चीज़ें हैं, विपरीत स्थितियाँ हैं, जब अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा रही हो, तो बैंकों को थोड़ा धीमा करना और जब अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, तो बैंकों को सहारा देना, ये किसका काम है? काउंटर साइक्लिकल का काम है। यानी कि ये बैंक जो है, बैंकों को ना तो ज़्यादा उत्साहित होने देती है और डर का माहौल भी बनाकर रखती है। क्यों? जब अगर बैंकिंग सिस्टम या बाज़ार क्या हो जाए, डूबने लगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा ये फ्रेमवर्क जो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का, इंडिया में अगर हम देखें तो ये जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है, इसको आरबीआई ने कमर्शियल बैंक प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी डायरेक्शन 2025 के थ्रू एक्टिवेट किया था, इंडिया में लाया गया था। ठीक है, सक्रिय किया जाएगा इसके थ्रू और इस फैसले की घोषणा आमतौर पर ही पहले ही कर दी जाती है, यानी प्री अनाउंस इसको कर दिया जाता है अगर ऐसा करना हो। तो रिसेंटली अभी आरबीआई ने इसे एक्टिवेट नहीं किया है और अगर हम देखा जाए तो इस फ्रेमवर्क के तहत कि इसको लाना है कि नहीं लाना है, ये इसके लिए क्या इंडिकेटर यूज़ किया जाता है? क्रेडिट टू जीडीपी गैप को यूज़ किया जाता है, ये इसका मेन इंडिकेटर है और इसके अलावा इसके जो कुछ सप्लीमेंट्री इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इंडिकेटर है वो क्या है? क्रेडिट टू जीडीपी गैप, यानी कि जीडीपी और हमारा जो लोन है, क्रेडिट है, उस पे कितना एक अंतर है, ये इसका एक मेन इंडिकेटर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या होता है। तो सीधी-सी बात है यहाँ पर कि ये जो बफर है, इस काम के लिए है कि जो विपरीत परिस्थितियों में, इसका मतलब ही है कि चक्र के विपरीत चलना। जब अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा रही हो, तो बैंकों को थोड़ा धीमा करना कि भाई उनसे कहना कि भाई पूँजी जमा करो अपना, कैपिटल एक एडिशनल जमा करो और अर्थव्यवस्था जब नीचे जा रही हो, तो बैंकों को सहारा देना, यानी कि जमा पूँजी को अब कहा जाएगा कि बाज़ार में उतारो। जो आपने पैसा जमा किया था अच्छे टाइम में, यानी कि गुड टाइम में पैसा जमा किया था, उसको अब बैड टाइम में बाहर निकालो। सीधी-सी बात है, आप इसको एक घर की तरह भी समझ सकते हैं। एक आदमी जो पैसा कमा रहा है अच्छे टाइम में, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसको अच्छे टाइम में क्या करना चाहिए? बचत करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, ताकि वो सेविंग्स काम आए कब? बैड टाइम में, ठीक है? तो उसी तरीके से बैंकों को भी कहा जाता है और ये किस नॉर्म्स के अंतर्गत है? तो ये बेसल 3 नॉर्म्स के अंतर्गत इसको लाया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंत तक जो लोग बने रहे, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम k.त्रिभुवन पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स पीडीएफ्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर अफेयर्स फीड को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।